एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था, तो बोला, डॉक्टर साहब मैं टेंशन के कारण रात को सो नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोला, अबे रात को टेंशन को साथ के लेकर नहीं सोना चाहिए। तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब क्या टेंशन को मायके भेज दें। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई, तो उसकी सास ने उससे बोला कि भैंस को घास डालिया। तो लड़की गई भैंस को घास डालने, भैंस के मुंह में झाग देखकर वो वापस आ गई। तो सास बोली, क्या हुआ बहू। तो लड़की बोली, माँ जी अभी भैंस कॉलगेट कर रही है। दो शराबी दारू पी रहे थे, तो शराबी बोला दूसरे शराबी से, आज दारू को इतना पिएंगे जो सामने 3 पेड़ दिखने वाले 6 नहीं दिख जाते। तो पास में गुजर रहा एक आदमी बोला, बस करो कमीनो, ये एक ही पेड़ है, अब क्या जंगल बनाओगे। एक शहर का लड़का घूमने गया, तो एक लड़की बोली, अच्छा आप अकेले आए हो घूमने, आपकी बीवी नहीं आई साथ में। तो लड़का बोला, मेरी बीवी गांव की है ना इसलिए। तो लड़की बोली, अच्छा इसलिए, मैंने समझा आपकी बीवी सिर्फ आपकी है। पहले के ससुर तरस आए अपनी बहुओं को मुख देखने के लिए, और आजकल की मौड़ी ऐसा दुपट्टा डाला और कहेंगी, पापा जरा उनको बुलाना, थोड़ा काम है। और शेरन की तो बात ही अलग है भैया, ऐसे दुपट्टा डालो और आधे कपड़ा पहने और बोले, पापा जी मेरे बच्चों को देखना, मैं जरा मॉल में जा रही हूँ। अरे पूरे साल अंडा और चिकन खाने वाले वो भी नवरातन में भगत बनकर बोलेंगे। भैया तुमने वो गाना तो सुना ही होगा कि जिंदगी तलाश में हम कितने पास आ गए। इस गाने के लेखक है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं, पर ब्याह पक्का हो गया। बीवी नौकरी से जरा जल्दी आ गई, तो बेडरूम का चुपचाप दरवाजा खोला, तो उसमें देखा 2 की जगह 4 टांगे हैं। तो बीवी ने आओ देखा न ताव, और एक बैट उठाया और ढाड़ी ढाड़ मारने लगा। और जब मार कर थक गई तो पानी पीने के लिए किचन में गई, तो वहाँ जाकर देखा तो उसका पति वहाँ बैठा मैगजीन पढ़ रहा था, और बोला, बीवी तुम्हारे माँ बाप आए हैं, मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। एक बेटा अपने पापा से बोला, पापा एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। तो पापा बोले, बोलो बेटा। तो बेटा बोला कि श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया था। बोलो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। तो पापा बोला, बेटा यह कलयुग है, हमारे लिए और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हम तुम्हारी माँ की बातों का पालन करें, नहीं तो हम दोनों पूजे जाएंगे। आज होने लगी है बारिश, ये देखिएगा बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। आज है 25 तारीख यानी बुधवार का दिन, और देखिएगा कितनी भयंकर बारिश हो रही है, हवा के साथ बारिश आ रही है। देखो कितनी 15 भी चलने लगे, स्टार्ट हो गए। ये देखो बारिश भी हो रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। बारिश होने से गाइस हमारी गली में कीचम काच हो जाती है, निकलने को रास्ता भी नहीं रहती है। देखिए बहुत बारिश हो रही है, देखो कितना पानी भर गया नालियों में भी। मेरी बेटी देखो मस्ती काट रही है। बिंदिया बिंदिया बारिश आ रही है, हैं बारिश आ रही है। बारिश बंद हो गई और चिड़िया देखो कैसे खिलखिला रही हैं आपस में। बारिश बंद हो गई तो मौसम का मज़ा ये लोग भी ले रहे हैं। देखो कितनी अच्छी सुहावना मौसम हो गया बारिश बंद होने के बाद। हो चुके देखो
कल बारिश हुई थी तो ठंडा मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चहचहाती चिड़ियों के साथ कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और पीरी पड़ चुकी है सिर नारा नूगने की। आज लेट हो गई, मैं चावल ले आई हूँ। देखिएगा कबूतर आ भी गए, नारा नूगने वाले हैं। ये देखिएगा और कितने सुंदर लग रहे हैं उगते टाइम। दिन में इनकी तरफ देखा भी नहीं जाता है गाइस। जी चुगने भी आ गए और मैं छत पे बैठी हूँ। अब इनको कोई डर नहीं लगता। पहले इन्हें लगता था कि मैं बैठी हूँ तो चावल इसलिए ढाले कि मुझे पकड़ेगी इसलिए। अब देखो कुटर को करके खा रहे हैं। आ रही है ना आवाज? देखिएगा सूर्य नारायण उग चुके हैं और हरी भरी हरियाली है चारों तरफ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और गाय माता चुग रही हैं इसमें अंदर। जी के आश्रम पर सुबह सुबह फूल खिल रहे हैं। कन्नेर के भी हैं और भी हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो पेड़ कितना अच्छा हो रहा है। ये देखो चिल्ला रहे हैं भैया। चिड़िया देखो, कबूतर खेत में चुग रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही है। देखो सुबह सुबह आंटी जी झाड़ू लगा रही हैं। इसमें बनाई है दाल तोरई, बिना हल्दी के बनाना पड़ता है, अभी कम हल्दी डालते हैं। और इसमें बना लिया है रोटी। देखो मैंने रोटी बना लिया है। और ये है गाय की रोटी, मेरी बेटी देने जा रही है। बेटा ले दे आओ गाय की रोटी। हिमानी जा रही है मेरी गाय को रोटी देने के लिए। एक शराबी अपने घर पे रात को 12 बजे आया तो बहन ने दरवाजा नहीं खोला। तो बहन से बोला दरवाजा खोल नहीं तो मैं नाले में गिर जाऊंगा। तो बहन बोली जो मर्जी कर, मैं दरवाजा नहीं खोल रही। तो भाई बोला, भाई ने एक दिमाग लगाया दारूबाज ने कि एक साइड में 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया और बड़ा सा पत्थर नाले में फेंक दिया। तो बहन जल्दी से दरवाजा खोलकर नाले की ओर भागी और शराबी दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा लगा लिया शराबी ने। तो बहन से बोला अब दरवाजा नहीं खुलेगा। तो बहन बोली दरवाजा खोल नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तो भाई बोला शोर मचा खूब मचा, मैं भी मोहल्ले वाले से कह दूंगा इतने टाइम तू कहाँ से आ रही है। इसलिए शराबियों की बुद्धि को कमजोर न समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछा कि पापा छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो पापा बोले हाँ बेटा भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चा बोला फिर मम्मी को समझाओ ना, हमको रोज झाड़ू से मारती है। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई तो वो किताब में देखकर हर एक रेसिपी बना रही थी। तो रेसिपी बनाते बनाते उसने फ्रिज में सारी सब्जियां और फल धोकर फ्रिज में रख दिया 1 घंटे के लिए, मतलब घंटा भी रख दिया। तो सास ने पूछा ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्या कर रहा है। तो बहू बोली माँ जी इस बुक में लिखा है कि सब्जियों को धोकर 1 घंटा फ्रिज में रखें। अरे यार ये कैसी दोस्ती है। 4 मित्र एक होटल में खाना खा रहे थे तो आपस में बिल देने के ऊपर झगड़ा होने लगा कि मैं बिल पे करूँगा, मैं बिल पे करूँगा, मैं बिल पे करूँगा। आखिर में तय हुआ कि जो होटल का पहले चक्कर लगा के आएगा वह खाने का बिल देगा। तो उन लोगों ने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। आज भी मैनेजर उन चारों को खोज रहा है। मजबूरी में बोला गया झूठ भी भगवान भी माफ कर देता है, इसलिए पत्नी की तारीफ करने में कभी हिचकिचाना नहीं। भैया मेरी भाभी रोज नेट पे कभी कड़ी पनीर बनाना सीखती है, कभी सोयाबीन बनाना सीखती है, कभी छोले भटूरे बनाना सीखती है। नहीं मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या फ़ायदा है इतना नेट फूकने का जब तुम्हें रोज रोटी पात के धरनी है।
कभी बनाया है भी? जब भी कभी बारिश होती है ना, शहरन में करती है कोई छोले भटूरे बनावेगा, कोई पकोड़ा बनावेगा, कोई कुछ बनावेगा, और गामन में का करें, अरे भैया जरा चूल्हा ढकिए, वो टीन उघरी पर ही है। एक टीचर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए बोली कि जो एक पाठ याद करेगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जो 2 पाठ याद करेगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। इतना सुनकर कालू बोला, मैडम बिस्तर बिछा लो। तो मैडम बोली, क्यों? क्योंकि मुझे सारी किताब याद है। एक पति अपनी पत्नी से बोला, मैंने गलती कर दी, मुझे समझदार औरत से ही शादी करनी थी। तो पत्नी बोली, समझदार औरत तुमसे कभी शादी नहीं करती। तो पति बोला, हाँ मुझे यही साबित करना था। एक मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा तो कंडक्टर ने मना कर दिया। तो मारवाड़ी ने अपनी बकरी को बुर्खा पहना लिया और बस में चढ़ गया। तो कंडक्टर से बोला कि भैया ये मेरी नानी है, बुढ़ापे के कारण झुक गई है। थोड़ी देर बाद बस में बकरी ने पोटी कर दी। तो पास में बैठा लड़का बोला, अबे तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई।